नमस्कार मित्रों। तो केमिस्ट्री का जो हमारा रिवीजन का सीरीज चल रहा था घटना चक्र का, तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि हर एक 8 दिन के बाद उसका सारांश, उसका सार पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे एक बार। तो पहला तो उद्देश्य ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए 100 पेज में केमिस्ट्री है दिया हुआ घटना चक्र में, तो उसको हमें 8 से 10 मतलब मान के चलिए 2 से 4 घंटे तक का ऐसा 10-10 मिनट का वीडियो बना के उसको रिवाइज कर लेना है। फिर उसको 8-8 दिन के बाद रिवीजन एक अलग और शॉर्ट करके उसको हाफ में लेकर के आ जाना है कि वो और तेजी से उसको रिवाइज कर सकें। तो पहला पार्ट तो रिवीजन का सार वाला हमने दे दिया है आपको। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने खत्म कर दिया है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उसके आगे जहां तक हमने देखा था। तो आगे है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में है कार्बन और उसके भिन्न रूप। तो पहला है कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण जो करता है वो है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलता है अर्थ में। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसको याद रखेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कौन कार्बन है? तो हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, कोयला भी कार्बन है, मतलब सभी कार्बन है। नेक्स्ट है आपका केवलार, लेक्सान, ग्राफीन, स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ कौन है? तो वो है ग्रेफीन, ठीक है। क्या है? ग्रेफीन। नेक्स्ट है आपका हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूप कौन नहीं है? तो हीरा तो है कार्बन का अपरूप, जिसको इंग्लिश में एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ग्रेफाइट भी है एलोट्रॉप्स या अपरूप। फुलेरिन्स भी है कार्बन का अपरूप। जो नहीं है वो कौन सा है? वो है ऑक्सोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंसिल का लेड जो होता है वो क्या किस चीज से बना होता है? तो वो होता है आपका ग्रेफाइट से बना हुआ। नेक्स्ट है आपका कि कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा किया गया था, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। उस टीम में सम्मिलित थे कौन कौन? तो रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो एंड रिचर्ड इस स्माले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है अपरूप है कार्बन का, जिसको कार्बन कैलोट्रॉप्स बोलते हैं। बकमिंस्टर करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है, इसीलिए इसको C60 भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो परस्पर पंचभुज या खटभुज से बने बहुफलकीय संरचनाओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। कौन नहीं है? तो बालू नहीं है। कार्बन ग्रेफाइट भी है, हीरा भी, लेकिन बालू क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसा ही। नेक्स्ट है आपका लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है। किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में। लिग्नाइट जो है आपका कोयला का एक ओर है जिसे हम लोग कोयला प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। एक लाइन में कहा जाए तो कोयला 4 प्रकार में मिलते हैं। पहला है बिटुमिनस कोल, नेक्स्ट है लिग्नाइट कोल, थर्ड है पीट कोल और चौथा है एंथ्रासाइट कोल। इसमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट कोल, ठीक है। और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का होता है पीट कोल्स, ठीक है। एंथ्रासाइट में आपको 80% से ज्यादा होता है, पीट में 40 to 45%, लिग्नाइट में भी कम हो इसके बराबर ही होता है, बट क्वालिटी पीट से अच्छी होती है इसकी, ठीक है। और बिटुमिनस में आपका 70 से 75% तक कार्बन होता है। कार्बन की अधिकतम मात्रा किस में होती है? तो वो होता है आपका ढलवा लोहे में, कास्ट आयरन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल कौन सा नहीं है? तो वो है आपका सल्फर या गंधक जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है किससे? तो हीरा से खरोंचा जा सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नेक्स्ट है आपका हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? वो होता है 200 मिलीग्राम के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ग्राफीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है, ग्राफीन का, सही है। नेक्स्ट है अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु
सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है ग्राफीन, ये भी सही है। यह पूर्णतः सिलिकॉन से बना, नहीं ये गलत है, क्योंकि ग्राफीन कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट है आपका, उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक लेड के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत कौन सा होता है? तो इसमें सर्वाधिक मजबूत होता है ग्राफीन, ठीक है। स्टील से भी मजबूत होता है, पीतल से भी, और जर्मन सिल्वर से भी। अब बताइए जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है कि नहीं होता है? बहुत आसान सवाल है, नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो जर्मन सिल्वर किससे बना हुआ होता है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं उपयोग्य नहीं रहता है, सही है। नेक्स्ट आपका, हीरा तांबे और लोहे से कठोर है, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, ये गलत है, क्योंकि वायु का मुख्य ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, जो आपका 78 to 79% मिलता है। O2 जो है आपका 20 to 21% मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका 0.03% मिलता है। थर्ड नंबर पे आर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ग्रेफाइट को उसमें यूज करते हैं हम लोग स्नेहक के रूप में। और शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? वो होता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, सल्फर, सेलेनियम, बोरोमीन, फास्फोरस नॉन मेटल्स में से वह एक जो विद्युत का खराब चालक नहीं है, वो क्या है? सेलेनियम, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं हम लोग, ये है हाइड्रोजन और इसके यौगिक। तो हाइड्रोजन के बारे में कहते हैं कि कोई एक तत्व है, उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ जो ये कंपाउंड या यौगिक बनाएगा उसका सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र होगा XH4। कैसे बनाता है ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, हाइड्रोजन वाला जो वीडियो है वो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशत 11.11%। तो अगर ये D2O में पूछे तो उसमें कैसे निकालेंगे वो भी हमने आपको वीडियो में बताया है। D2O क्या होता है? हेवी वाटर होता है, ठीक है, जिसका कूलेंट और मॉडरेटर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट में यूज करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इन चीजों को देखना चाहते हैं तो हमने जो वीडियोस डाला है केमिस्ट्री का, जिसमें हाइड्रोजन करके चैप्टर है, उसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी? तो यह है 580 किलोग्राम उष्मा। इसको भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप जरूर बना लेंगे अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है? वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जलने पे पानी बनाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है, मॉडरेटर्स है। नेक्स्ट है आपका, भारी जल को इंग्लिश में हैवी वाटर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन वही है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ठीक है, D2O। नेक्स्ट है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक, कूलेंट्स एंड मॉडरेटर्स के रूप में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? तो हम लोग हैवी वाटर या भारी पानी या D2O यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, गुरु जल क्या है? तो गुरु जल है आपका ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। गुरु जल को ही भारी जल भी कहते हैं, ठीक है। हैवी हाइड्रोजन मतलब D2 ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन, ये मिला के आपको हैवी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लेता है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है आपका, हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, बिल्कुल सही है। भारी पानी की खोज किसने की? HC ऊरे ने। नेक्स्ट है आपका, भारी पानी का अनुभार क्या होता है? वो होता है 20। कैसे निकालते हैं किसी भी यौगिक का अनुभार, ये हमने आपको वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पीने के लिए कठोर जल उपयुक्त नहीं है, सही है। साबुन के कपड़े धोने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फसल की सिंचाई में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से सारे कथन सत्य है। मतलब कि कठोर जल जो होता है, हार्ड वाटर कब बनता है? जब उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम का सॉल्ट्स मिले, ठीक है। कठोर जल किसी भी चीज के लिए उपयुक्त नहीं है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन है? देखिए वही सवाल आ गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। नेक्स्ट है आपका, जल के लिए pH का मान होता है लगभग 7।
क्योंकि 7 अगर दे तो 7 क्या होता है, प्योर वाटर का होता है, तो यहाँ तो प्योर शुद्ध जल नहीं लिखा है, तो वो लगभग 7 के बराबर होगा। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, वो है वर्षा का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जा सकता है। किस विधि के द्वारा, डिसैलिनेशन के द्वारा, उसी को निर्लवणीकरण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा प्रयोग में लाते हैं, वो लाते हैं हम लोग क्लोरीन। नेक्स्ट आपको, समुद्र जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम प्रसारण प्रक्रिया के द्वारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ वाटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रम प्रसारण, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिटकरी जो है वो गंदे पानी को साफ करती है, कैसे, स्कंदन या कोगुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और इसमें उत्प्रेरक या जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, उसमें यूज होता है आपका निकेल। तो अगर निकेल दिया हुआ है तो ठीक है, अगर मान लीजिए उसी के नीचे में दिया हुआ है पैलेडियम, ठीक है, तो आपको पैलेडियम भी होगा। ठीक है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस प्रोसेस को, जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, उसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो उसमें कैटलिस्ट के रूप में निकेल उत्प्रेरक, मतलब निकेल कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर आ गए हम लोग, तो सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और इनर्ट गैसेस पे आ गए हम लोग अब। तो नेक्स्ट में है आपका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कौन सा है, हीलियम है। ठीक है। और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में सबसे कम मात्रा में वॉल्यूम वाइज वायुमंडल में कौन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78 से 79%। ठीक है। कौन सा गैसीय चक्र में नहीं है, वो है हाइड्रोजन। गोताखोर जो है कौन सी गैस ले जाते हैं अपने साथ सांस लेने के लिए, हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिला के। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का क्या प्रकार होता है, ऑक्टागोनल, अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है, अमोनिया। लाफिंग गैस जो होता है उसका क्या सूत्र होता है, वो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। और डॉक्टर भी इसको एनेस्थीसिया वगैरह के रूप में यूज करते हैं। अब जो है आपका स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसको जानते हैं हम लोग, जेनॉन को, या जीनॉन जिसको बोलते हैं। ठीक है। हंसाने वाली जो गैस होती है वो अभी ऊपर हमने बताया नाइट्रिक ऑक्साइड, कहाँ, ये जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गलत है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है, तो स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुयानों के टायरों में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, वो है नाइट्रोजन गैस। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते एवं उनका भक्षण करते हैं, किस तत्व के लिए, नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वायु के साथ हीलियम जो है वो विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस या टीयर गैस जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। उसके बाद है आपका H2SO2 NH3 Cl2 में अश्रु गैस की तरफ किससे काम लेते हैं, अमोनिया NH3 से। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है, आयोडीन रहता है। ग्लाइसिन, एलानीन और सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, कौन सक्रिय नहीं है, ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है ऑप्टिकली। ठीक है। हैलोजन जितने भी होते हैं, हैलोजन कौन कौन सा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है। तो ये जो सीरीज है आपकी वो उसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन बोलते हैं। तो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, वो है आपका फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। नेक्स्ट आपका, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीला हरी की तरह किया जाता है, वो कौन सा है, वो है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है, वो है नियोन और पारद वाष्प। पारद मतलब मरकरी। ठीक है। तो नियोन एंड मरकरी वेपर ट्यूबलाइट में भरा हुआ होता है। कम दाब पर आर्गन गैस एवं पारे की वाष्प। तो इस तरह से हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसको हमने रिवाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए फिर से हमारा वो वीकली सीरीज जो है, जो रोज डेली सीरीज है रिवीजन का हमारा घटना चक्र का, वो चालू हो जाएगा। ठीक है। फिर ये वाला आपको नेक्स्ट मंडे को हम लोग लाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए सारे वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।